नमस्कार। कक्षा 7 हिंदी मल्हार। आइए पढ़ते हैं मुकुटधर पांडे की कविता वर्षा बहार। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। कवि मुकुटधर पांडे ने वर्षा बहार कविता में वर्षा ऋतु की सुंदरता का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि बरसात का मौसम सबके मन को अच्छा लगता है। लुभाना अर्थात अच्छा लगना। जब बारिश होती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी के मौसम के बाद बारिश सबके मन को प्यारी लगती है। नभ में अर्थात आकाश में छटा अनूठी बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। आकाश में जब बारिश होती है तो काले घने बादल छा जाते हैं, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है और जब वर्षा ऋतु में बादल गरजते हैं और बारिश होती है तो उनके साथ साथ बिजली भी चमकती है। आकाश में बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं, जिसके कारण वातावरण और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। वर्षा ऋतु में पानी बरसता है और झरनों तथा नदियों का भी पानी बढ़ जाता है, इसलिए जो प्राकृतिक दृश्य हैं वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब। ठंडी अर्थात शीतल। जब वर्षा ऋतु आती है और जब बारिश होती है तो हवा भी ठंडी हो जाती है। तो ठंडी ठंडी हवा बह रही है और पेड़ों की डालियां हवा के बहने से हिल रही हैं, झूम रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ों की डालियां नृत्य कर रही हैं। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब। बाग बगीचों में मालिन अर्थात जो स्त्रियां बाग बगीचे और फूलों की देखभाल करती हैं, वो बगीचों में क्या कर रही हैं? गीत गा रही हैं। वर्षा की ऋतु के आने से वो सब प्रसन्न हैं और उस प्रसन्नता में गीत गा रही हैं। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। जब वर्षा होती है तो ताल अर्थात तालाब में पानी बढ़ जाता है, जिस कारण पानी के अंदर रहने वाले जो जलचर हैं, जो जीव पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि मछली, मेढक आदि, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिरते लाखों पपीहे। पपीहे एक पक्षी है जो वर्षा ऋतु में कूकता है। तो लाखों असंख्यों पपीहे जो हैं वो वर्षा ऋतु में बाहर निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ताप खोते। ग्रीष्म अर्थात गर्मी का जो ताप था, जो गर्मी बढ़ने के कारण उन्हें ताप मिल रहा था, वो दूर हो जाता है। वर्षा के आने पर गर्मी दूर हो जाती है और उन्हें शीतलता मिलती है, इसलिए वो पक्षी बाहर निकलकर घूमने लगते हैं। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। कवि कह रहे हैं कि वर्षा के आगमन से सारी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। पशु, पक्षी, मनुष्य सब आनंद से भर जाते हैं। वन में अर्थात जंगल में जो मोर हैं वो नृत्य करने लगते हैं, अर्थात खुशी से नाचने लगते हैं। और जो मेढक हैं
वो क्या करने लगते हैं? वो सुमधुर गीत गाने लगते हैं। वो प्यारे प्यारे गीत गाने लगते हैं। जब बारिश में तालाबों में या गड्ढों में पानी भर जाता है तो मेढकों की आवाज सुनाई देने लगती है। तो इससे पता चलता है कि प्रकृति में सभी जीव जंतु वर्षा के आने से कितना प्रसन्न है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ हरियाली छा जाती है, हर तरफ फूल खिल जाते हैं और प्रकृति बहुत सुंदर लगने लगती है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि गुलाब का फूल खिल जाता है और वो चारों तरफ अपना सौरभ बिखेर देता है। सौरभ अर्थात सुगंध बिखेर देता है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, अर्थात बाग बगीचे में और चारों तरफ वर्षा के इस सौंदर्य को देखकर सुख की, प्रसन्नता की भावना फैली हुई है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने से नदियों में जल भर जाता है और नदी में कहीं पर तो हंस कतार बांधकर चलते नजर आते हैं। कतार अर्थात पंक्ति। हंस के झुंड एक पंक्ति में उस पानी के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वर्षा ऋतु से प्रसन्न होकर खेतों में किसान जो हैं वो गाने गा रहे हैं। मनहर का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। जब वर्षा ऋतु के कारण खेतों में फसल लहलहाती है तो किसान भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसी प्रसन्नता में वो मन को भाने वाले गीत गाने लगते हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। अंत में कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु भू पर अर्थात धरती पर एक अनोखी अनुपम सौगात के रूप में है जो सारे जगत की शोभा को बढ़ाती है। इस संपूर्ण संसार की शोभा वर्षा के ही ऊपर निर्भर है। यदि वर्षा ना हो तो जीवन ठहर जाएगा, प्रकृति मुरझा जाएगी, मनुष्य सुखी नहीं रहेंगे। वर्षा ऋतु केवल प्रकृति को ही सुंदर नहीं बनाती, परंतु सभी जीव जंतु और मनुष्यों को भी आनंद प्रदान करती है। हम सबका जीवन वर्षा ऋतु पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह कविता वर्षा ऋतु की मनोहारी छवि और उसकी सजीवता को सरस और चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। बादलों का गरजना, बिजली की चमक, झरनों की धारा मन को लुभाती है। कवि ने यहाँ वर्षा ऋतु की शुरुआत से लेकर उसके प्रभावों का बहुत ही सुंदर और सजीव शैली में वर्णन किया है। किस प्रकार वर्षा ऋतु में ठंडी हवा बहती है, पेड़ों की डालियां झूमती हैं और बागों में फूल खिल उठते हैं। मनुष्य प्रसन्न होकर किस प्रकार मनोहर गीत गाते हैं, मोर नाचते हैं, मेढक गाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु धरती को एक नई सुंदरता और जीवन प्रदान करती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ की व्याख्या के साथ।